हेलो पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की सीरीज और अगेन आज हम दो और क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेक्शन ए, आई एम होपिंग दैट यू आर प्रैक्टिसिंग सेक्शन ए इन कम्युनिटी पोस्ट, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में आपके सेक्शन ए से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस डालती रहती हूँ। केस स्टडीज की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल सो दैट आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है। And hit that subscribe button right away if you do not want to miss out on anything. Okay, मैं आपके सारे PYQs प्रैक्टिस करवा रही हूँ बट इन सेक्शन, सो दैट जिसको जिस सेक्शन में दिक्कत है वो आराम से उस सेक्शन को देख सके। राइट जैसे अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप लिखने नहीं आते, क्वेश्चंस की 6 मार्क्स का क्वेश्चन 200 वर्ड्स में कैसे अटेंड करना है, तो उसके लिए आप ये सीरीज देख सकते हैं। और अगर आपको केस स्टडीज नहीं आती तो आप केस स्टडी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सेक्शन ए प्रैक्टिस करना है तो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन होते हैं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको भी केटर करूं, वो भी उन पे भी वीडियोस लेकर आऊं कैसे आंसर करना है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ब्रिंग दैट टू यू। आई होप दैट आपको जो भी चाहिए वो सब अवेलेबल है। आप प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल, यू विल फाइंड एवरीथिंग। और कुछ और भी चाहिए मटेरियल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपको देना है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपको लिखनी है। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 से है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। एक्सप्लेन, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉइड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ओके, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। सो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पूछा है, यानी कि ईड ईगो सुपर ईगो। वो भी हम देखते हैं हम कैसे आंसर करेंगे। रिमेंबर 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, जिसकी वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नाउ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दी है? कार्ल रॉजर ने दी है और एब्राहम मैस्लो ने दी है। ये आप लिखेंगे, कार्ल रॉजर एंड एब्राहम मैस्लो। मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन। ओके, हैव और पॉइंट्स में आंसर लिखना जैसे मैंने लिखा है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उनके पास इतना पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता। सो पॉइंट्स में मार्क्स लिखो जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे नाम कार्ल रॉजर्स, एब्राहम मैस्लो, ये सब नाम हाईलाइट करो सो दैट यू क्विकली यू नो जो आपका एग्जाम जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं उनको फटाफट पॉइंट्स हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल जाए एंड यू गेट नंबर्स। Carl Roger and Abraham Maslow particularly contributed to the development of humanistic perspective on personality. ठीक है, तो आप कार्ल रॉजर और एब्राहम मैस्लो को अंडरलाइन करेंगे। देन आप लिखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया proposed by Roger is that fully functioning person। तो fully functioning person का आइडिया कार्ल रॉजर ने दिया था। He believed that fulfillment is the motivating force for the personality development। Then Rogers ने 2 और basic assumptions दी थी of human behavior। वो क्या है कि पहला तो ये कि one is that बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड एंड वर्थ वाइल। ठीक है, कि हर जो बिहेवियर है उसका कोई गोल होता है। ठीक है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपका गोल है लर्निंग का। आप अगर आंसर लिख लिख के याद कर रहे हो तो आपका स्पीड हो सकता है आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। ठीक है, सो गोल होता है हर बिहेवियर का कुछ ना कुछ। एंड इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर रेस्टिंग, तो रेस्ट करने का उसका भी तो एक बिहेवियर का पर्पस है ना। अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो काउच पोटैटो बन के बैठा हुआ हूँ और मैं कुछ और कर नहीं रहा हूँ, तो मैं तो कोई बिहेवियर ही नहीं कर रहा हूँ, बट आप रेस्ट कर रहे हो तो अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, वो भी एक बिहेवियर है। ठीक है, तो वो भी उसका भी गोल है कि रेस्ट दे रहे हो बॉडी को। सो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होते हैं एंड वर्थ वाइल होते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ द पीपल हु आर इनेटली गुड। द सेकंड जो उन्होंने 2 बेसिक एजम्पशन बोली थी, तो उसमें फर्स्ट एजम्पशन आ गई गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वाली। ठीक है, और सेकेंड एजम्पशन है कि पीपल आर इनेटली गुड, कि अंदर से लोग जो होते हैं वो इनेटली गुड होते हैं, अच्छे होते हैं लोग। ठीक है, विद ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज अडेप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करना चाहते हैं। फुल पोटेंशियल को हर कोई अपनी रीच करना चाहता है। ठीक है, रॉजर सजेस्टेड दैट ईच पर्सन ऑल्सो हैज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल सेल्फ। तो रॉजर ने ये भी बताया कि सबका आइडियल सेल्फ का कंसेप्ट होता है, और आइडियल सेल्फ इज द सेल्फ दैट पर्सन वुड लाइक टू बी। आइडियल सेल्फ क्या होता है? आइडियल सेल्फ वो होता है विच अ पर्सन वुड लाइक टू बी, जो वो बनना चाहते हैं। ठीक है जी। देन डिस्क्रिपेंसी जितनी भी होगी, आइडियल सेल्फ जितनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी होगी, मतलब जितना दूर होंगे आप अपने आइडियल सेल्फ से, आपका रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में जितना डिस्टेंस होगा,
उतनी अनहैप्पीनेस और डिससेटिस्फैक्शन होगी। मतलब मान लीजिए कि कोई थोड़ा सा फैट बंदा है, ओबीज है, ठीक है, वेट पुट ऑन कर लिया उसने, और वो अपना उसका जो आइडियल सेल्फ है उसमें वो अपने आप को देखता है एकदम फिट एंड फाइन एनर्जेटिक, तो उसका आइडियल सेल्फ सॉरी उसके आइडियल सेल्फ में और अभी का जो प्रेजेंट उसका रियल सेल्फ है, जितना गैप होगा उतना वो अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन होगा। लेकिन वो लेटर ऑन एग्जाम्स खत्म होने के बाद थोड़ा अपना उसके पास छुट्टियां हैं, टाइम है, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, वो अपने ऊपर वर्कआउट करता है, योगा ज्वाइन कर लो या कोई जिम ज्वाइन कर लो, ठीक है, अपना डाइट का ख्याल रखो और फिट हो जाता है कॉलेज आने से पहले। तो मतलब आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में गैप कम कम हो गया, तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल बी मोर हैप्पी, क्योंकि वो जैसा दिखना चाहता था, जैसा बनना चाहता था, वो बन गए हैं या उस प्रोसेस में तो है एटलीस्ट, सो दे विल बी मोर हैप्पी एंड satisfied. When social conditions are positive, the self-concept and self-esteem are high. An atmosphere of unconditional positive regard must be created in order to ensure enhancement of people's self-concept. तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जरूर अंडरलाइन करना, क्योंकि इसकी भी बात कार्ल रॉजर ने करी है। द क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दैट रॉजर डेवलप्ड बेसिकली अटेम्प्ट्स टू क्रिएट दिस कंडीशन। तो ये अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कब क्रिएट करते हैं? जब हम थेरेपी देते हैं, ठीक है। तो जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है जिसकी बात कार्ल रॉजर ने करी है, तो वो बोलते हैं कि अपने जो भी आपका क्लाइंट है, और रिमेंबर कि वो क्लाइंट वर्ड यूज करते हैं, पेशेंट वर्ड कभी यूज नहीं करते। सो ह्यूमनिस्टिक में हम पेशेंट वर्ड यूज नहीं करते, क्लाइंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब आपका क्लाइंट जैसा भी है, यू एक्सेप्ट देम विद नॉन जजमेंटल एटीट्यूड एंड यू गिव देम दैट एटमोस्फेयर ऑफ वहां जहां उनका सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो, एनहांस हो, सेल्फ इमेज अच्छी हो। मैशलो की अगर बात करें तो मैशलो ने जो है डिटेल्ड अकाउंट दिया है साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल का इन टर्म्स ऑफ देयर अटेनमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो बात है वो मैशलो ने करी है। याद है वो पिरामिड, ठीक है, जहाँ पे 5 लेयर्स हैं, नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है टॉप पे है सबसे। अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? अ स्टेट इन विच पीपल हैव रीच्ड देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल, जहाँ अपनी फुल पोटेंशियल पे किसी पर्सन ने रीच कर लिया है, बेस्ट से भी बेस्ट, ठीक है, मतलब जो फुल पोटेंशियल एकदम फुल ब्लोन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू आंसर, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक में यही दो इन्हीं लोगों का नाम आया, कार्ल रॉजर का, एब्राहम मैस्लो का, और क्या, इन्हीं दोनों का नाम है, ठीक है, कार्ल रॉजर्स एंड एब्राहम मैस्लो। सो दोनों के बारे में हमने बता दिया एंड वी आर done. So this is your answer. This is how you're going to write in point wise. Second question check out कर लेते हैं। Second question को हमने कैसे आंसर करना है? How does Freud explain the structure of personality? Explain with the help of suitable examples. Now, according to Freud, आप सबसे पहले लिखेंगे कि the primary structure of element of personality क्या है? id, ego और super ego है, right? So इसमें ना जरा कंफ्यूज मत हो जाना तुम लोग, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात करिए तो यहाँ पे इड, ईगो, सुपर ईगो आएगा। यहाँ पे कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस की बात नहीं हो रही, वो माइंड के लेवल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे इड, ईगो, सुपर ईगो की बात हो रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, जरा थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, जरूरी नहीं है हर बार स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी पूछेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव आस्क्ड दिस ओनली, राइट। सो इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में आप मेंशन करेंगे, फिर लिखेंगे दे रिसाइड इन अनकॉन्शियस एज फोर्सेस एंड दे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम वे पीपल बिहेव, दैट्स इट। थोड़ा सा आपने डिफाइन कर दिया, ये आपकी इंट्रो है बेसिकली, ठीक है, इंट्रो वाली लाइन है आप कह लो, या थोड़ा सा डेफिनेशन है। देन आप इड को डिफाइन करेंगे। इड क्या होता है? सोर्स ऑफ पर्सन्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी होती है, जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, प्रिमिटिव नीड्स होती है, सेक्सुअल डिजायर्स एंड एग्रेसिव इंपल्सेस होती हैं। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल विच एज्यूम्स एंड पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड पेन। इड क्या बोलता है कि मेरे को तो प्लेजर चाहिए, इड को पेन बिल्कुल नहीं चाहिए, पेन अवॉइड करना चाहता है, और ये प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं हमारे, सेक्सुअल डिजायर्स, एग्रेसिव इंपल्स, तभी तो हम एक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इड उस बच्चे की, जिद्दी बच्चे की तरह है कि जब जो चाहिए तो अभी के अभी चाहिए, बस मैगी खानी है तो अभी के अभी मैगी खानी है, मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ, ठीक है। ईगो क्या होता है? इट ग्रोज आउट ऑफ इट, मतलब इड का बड़ा रूप है। इड, छोटा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, ये वो वाला है, ठीक है, ईगो। सो सीक्स टू सैटिस्फाई इंडिविजुअल, तो ये भी हमें हमारी नीड्स को सैटिस्फाई करना चाहता है, बट इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी।
तो ये किस पे काम करता है? ये करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे कि भाई रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें भूख लग रही है तो तुम कुछ और खा लो, कुछ और मंच कर लो, कुछ हेल्दी मंचिंग कर लो। तुम ये क्या कर रहे हो? मैगी खानी है? मैगी घर पे भी नहीं है, कहाँ से आएगी? हालांकि अब तो ब्लिंकिट है और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह, ठीक है। बट चलो एनीवेज, तो ये ईगो है तुम्हारा, ठीक है, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि यार क्या मैगी खा के हो जाएगा, है ना, कुछ हेल्दी खाते हैं, चलो लेट्स मेक एक टोस्ट खा लेते हैं ब्रेड का या कुछ भी। एंड ऑफन डायरेक्ट्स इट टुवर्ड्स एप्रोप्रिएट वे ऑफ बिहेविंग। तो ये एप्रोप्रिएट ऑफ बिहेवियर ईड को बताता है, गाइड करता है कि कैसे बिहेव करना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एग्जाम्पल के साथ लेना है, तो ये आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बॉय है जिसको आइसक्रीम खाना है और एक बच्चे को उसने आइसक्रीम खाते हुए देख लिया। अब वो बोल रहा है कि इसकी आइसक्रीम छीन के और तू खा ले क्योंकि तेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, ठीक है। बट अगर वो ऐसा करता है तो उसको पनिश किया जाएगा कि भाई तुम, ऑब्वियसली जिसके बच्चे की आइसक्रीम छीन के खाएगा तो उसके पापा तो एक थप्पड़ मारेंगे ना कि भैया ये क्या बदतमीजी है, मेरे बच्चे की आइसक्रीम छीन के खा रहे हो तुम। Working on the reality principle, the boy knows that the best way to achieve gratification is to ask for permission. तो अगर वो आपका दोस्त है, क्लास पार्टी चल रही है या कुछ है, तो भैया परमिशन मांग लो कि कैन यू शेयर योर आइसक्रीम विद मी प्लीज, यू नो। तो आप शेयरिंग करने के लिए परमिशन मांग सकते हो, बट छीन के नहीं खा सकते। तो इड को तो कोई बात समझ नहीं आती, वो तो छीन भी लेता है, अपने बच्चों को देखा होगा, दूसरे बच्चों का पैकेट छीन लेते हैं चिप्स का, तो इड होता है वो। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, कैन यू शेयर, लाइक आई वुड लाइक टू टेस्ट दैट, या आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सुपर ईगो की अगर बात कर रहे हैं तो सुपर ईगो इज यू नो मॉरल ब्रांच होती है हमारे मेंटल फंक्शनिंग के लिए, क्या सही है क्या गलत है मोरालिटी वाइज। सुपर ईगो टेल्स id and ego whether gratification in particular इंस्टेंस इज एथिकल कि नहीं। तो हमारी एथिकल वैल्यूज, हमारी मॉरल वैल्यूज सुपर ईगो से आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉय सीम्स एंड वांट्स एन आइसक्रीम कोन एंड आस्क्स हिज मदर फॉर इट, तो अगर वो शेयरिंग के लिए भी ना बोले और अपनी मम्मा से बोले कि मम्मा मुझे भी आइसक्रीम खाना है, कैन यू प्लीज बाय मी एन आइसक्रीम, तो दिस वे सुपर ईगो विल इंडिकेट कि उसका बिहेवियर मॉरली करेक्ट है। भाई तुम अपने पेरेंट को बोल दो कि मुझे भी आइसक्रीम ले दो, इंस्टेड ऑफ कि तुम उसको बोल रहे हो कि शेयरिंग कर लो। दिस अप्रोच टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग आइसक्रीम विल नॉट क्रिएट गिल्ट। तो ऐसे किसी का गिल्ट भी नहीं आपको होगा कि आपने उसको शेयरिंग के लिए बोला, क्या पता वो शेयरिंग ना करना चाहता हो या आपको मना ही कर दे और आपको शेयर करके खाने क्यों किसी की झूठी आइसक्रीम, तो भैया तुम ही खरीद लो, ठीक है। तो ये थोड़ा और मेच्योर बच्चा होता है, ये सबसे हमारा मेच्योर बच्चा है सुपर ईगो, ठीक है। फियर ऑफ एंजाइटी, तो यहाँ पे ना आपको कोई गिल्ट की फीलिंग होगी, ना आपको कोई फियर होगा कि आपने छीन के खाया टाइप्स, ना कोई एंजाइटी होगी कि यार मैंने उसको शेयर करने के लिए बोला, पता नहीं वो उसने दिल से शेयर किया नहीं किया, और या फिर मना कर दिया तो और एम्बैरेसमेंट, ठीक है। तो ये सबसे मेच्योर बच्चा है हमारा सुपर ईगो, सुपर हीरो है ये हमारा, ठीक है। तो मॉरली करेक्ट जो है, एथिकल करेक्ट जो है, ये वही बात करता है। सो दिस इज हाउ यू गोना राइट आंसर विद एग्जाम्पल्स। पॉइंट वाइज लिखा है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, एक दो बारी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ दिस सीरीज इज गोइंग फॉर यू। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, जो भी आपका विचार है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई श्योरली आई रीड ऑल द कमेंट्स, आई रिप्लाई टू इट एंड टेक केयर। प्लीज एस अप योर प्रिपरेशन, ठीक है। और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल एग्जाम का लोड नहीं लेना है। I'm here with you. Whatever you need, just let me know. Till then, keep learning, keep revising. I'll see you next time. Bye.